हेलो, गुड इवनिंग सभी को। अपने कक्षा 12 के अंदर कृषि रसायन विज्ञान का मृदा कोलाइड जो अपना चैप्टर है, चैप्टर नंबर 3, उसको कर रहे हैं, जिसके अंदर अपने इसे एक पहले पार्ट के अंदर मृदा कोलाइड की जो परिभाषा है, मृदा कोलाइड के जो गुण हैं उनके बारे में अपने अध्ययन कर चुके हैं। इसके बाद जो अपना नेक्स्ट टॉपिक आता है वो है मृदा कोलाइड्स के प्रकार हैं। मृदा कोलाइड दो प्रकार की होती हैं, एक अकार्बनिक कोलाइड होता है और एक कार्बनिक कोलाइड होता है। कार्बनिक जो कोलाइड है उसके बारे में अपने पीछे पढ़ चुके हैं चैप्टर के अंदर, जीवाश्म पदार्थ के अंदर अपने ह्यूमंस के बारे में पढ़ा था। तो ये जो कार्बनिक कोलाइड है, कार्बनिक कोलाइड के अंदर क्या आ जाएगा, ह्यूमंस आ जाए, जो गहरे भूरे काले रंग के पदार्थ बनते हैं। इसके बाद अकार्बनिक कोलाइड है, तो अकार्बनिक कोलाइड के अंदर अपने अध्ययन करेंगे इस चैप्टर के अंदर सिलिकेट क्ले। ठीक है, सिलिकेट क्ले के बारे में। सिलिकेट क्ले के अंदर भी 3 प्रकार की परतें मृदाएं पाई जाती हैं सिलिकेट क्ले के बारे में। और उसके बाद अपने देखेंगे आयरन और एल्यूमिनियम के जो हाइड्रोक्साइड हैं, जो अपने पहले चैप्टर के अंदर भी थोड़ा सा इसके बारे में अध्ययन किया था कि जो मृदा परिशोधिका टॉपिक था, मृदा परिशोधिका के अंदर जो संस्तर थे, और संस्तर में जो ए संस्तर आता है उसके अंदर जो एल्यूमिनियम और आयरन के जो हाइड्रोक्साइड है वो नीचे के संस्तरों में चले जाते हैं। तो वहाँ पे इसके बारे में अपने थोड़ा सा पढ़ा था, लेकिन अब यहाँ पे इस चैप्टर के अंदर भी अपने आयरन और एल्यूमिनियम के जो हाइड्रोक्साइड हैं उसके बारे में भी अध्ययन करेंगे। तो अपना आगे जो सिलिकेट क्ले है वो 3 भागों में बंटा हुआ है, जिसके अलग अलग नाम है। पहला है कैल्योनाइट समूह है, दूसरा मोंट मोरियोनाइट समूह है, और तीसरा इलाइड या हाइड्रक्स माइका समूह है। अगर अपने से सिलिकेट क्ले के बारे में, सिलिकेट क्ले के अगर प्रकार पूछे जाएं तो यहाँ पे ये नाम आ जाएंगे इसके, कैल्योनाइट आ जाएगा, मोंट मोरिलोनाइट आ जाएगा, इलाइड या हाइड्रक्स इसका माइका समूह है, ये इसके आ जाएंगे सिलिकेट क्ले के अंदर। अब क्ले क्या होती है? क्ले भी एक मिट्टी होती है, मिट्टी का ही, मृदा का ही एक प्रकार है, जो चिपचिपी सी मिट्टी, जैसे अपने मटके वगैरह बनाने के लिए अपने देखा होगा जो मिट्टी का यूज़ करते हैं, उस तरीके की ये होती है क्ले। तो इसमें अकार्बनिक कोलाइड, क्योंकि कार्बनिक कोलाइड है, कार्बनिक कोलाइड के बारे में तो अपने ह्यूमंस के बारे में पीछे के चैप्टर में अध्ययन कर चुके हैं। अकार्बनिक कोलाइड को अपने देखते हैं। इनको खनिज कोलाइड भी कहा जाता है। इसमें मुख्य रूप से मृत्तिका जो क्ले ही होती है, मृत्तिका कणों का व्यास है वो 2 माइक्रोन यानी कि 0.002 मिलीमीटर से भी कम होता है। मृत्तिका है, मृत्तिका को ही क्या बोला जाता है? क्ले बोला जाता है। मृत्तिका कोलाइड्स को मुख्यतः 2 समूहों में व्यक्त किया गया। पहला इसमें अपने देखेंगे सिलिकेट क्ले, और दूसरा इसके अंदर है आयरन और एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, जो ऊपर अपने देख चुके हैं। तो सबसे पहले अपने सिलिकेट क्ले के बारे में अध्ययन करते हैं। तो सिलिकेट मृत्तिकाएं, इनका निर्माण समशीतोष्ण प्रदेशों में होता है। इसकी संरचना निम्न प्रकार से है। तो सिलिकेट मृत्तिकाएं हैं, उसकी जो संरचना है उसके बारे में, इसका अगर अपने रूप की बात करें तो इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखने पर यह कण प्लेटस के समान पुस्तक के पृष्ठों की पतली परतों के रूप में दिखाई देते हैं। जो अपनी किताब है, किताब के जो पृष्ठ होते हैं, उस प्लेटस के अनुसार, उस शेप के अंदर, उस रूप के अंदर जो सिलिकेट मृत्तिका है उस की परतें दिखाई देती हैं, और इसको इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी के माध्यम से अपने देख सकते हैं। इसके बाद सतह क्षेत्रफल है। तो अब जो इसका सिलिकेट मृत्तिका का जो रूप है, जो इसका शेप है, वो इसमें बोला गया कि एक पेज के अनुसार होता है, जो अपनी बुक का, किताब का पेज है उसके अनुसार होता है। तो किताब की जो पेज है उसकी लंबाई चौड़ाई होती है। तो लंबाई चौड़ाई है तो इसका सीधी सी बात है कि इसका कुछ ना कुछ क्षेत्रफल भी होता होगा। तो सतह क्षेत्रफल मृत्तिका के कण बहुत बारीक होते हैं, अतः इसका बाह्य क्षेत्रफल बहुत अधिक होता है। उसके बाद आवेश की बात करें तो जैसे अपने ह्यूमंस पर ऋण आवेश होता है, कोलाइडी कणों पर ऋण आवेश होता है, जो कि क्या करते हैं, धनायनों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। तो वो सेम ही इसके अंदर आ जाएगा कि मृत्तिका अगर पूछे तो मृत्तिका के ऊपर या क्ले कणों के ऊपर भी क्या होता है, ऋण आवेश पाया जाता है, जो धनायनों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। इस प्रकार
अंदर की परत ऋण आवेशित रहती है, बाहर की परत धनायन बन जाती है। जैसे कि इसमें बोला कि एक पृष्ठ के रूप में होती है, मान लो कि इस तरीके की ये परतें सिलिकेट मृतिका की पाई जाती हैं। इन सभी पे क्या है, इन सभी पे ऋण आवेश है, इन सभी पे माइनस चार्ज है। तो ये जो ऊपर की परत अपने देख रहे हैं, इस ऊपर की परत के अंदर क्या होगा कि इसके अंदर धनायन पाए जाते हैं, यानी कि इसके ऊपर क्या आ जाएंगे, पॉजिटिव चार्ज आ जाएंगे। इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आने से जो ये जो ऊपर वाली परत है ये क्या हो जाएगी, ये धनात्मक हो जाएगी। ऊपर की परत धनात्मक हो जाएगी, लेकिन नीचे की परतों पे धनात्मक अधिशोषित नहीं हुए, धारण नहीं हुए, तो नीचे की परतें क्या रहती हैं, ऋणात्मक ही रहती हैं। उसके बाद अधिशोषित धनायन की अगर बात करें तो मृत्तिका के कणों पर ऋण आवेश होने के कारण इसकी सतह पर धनायन अधिशोषित होते हैं। मृत्तिका की जो ऋण आवेश होने के कारण इसके ऊपर क्या हो जाएंगे, धनायन अधिशोषित होते हैं। धनायन अस्थिर परत के रूप में अधिशोषित रहने से दूसरे धनायनों द्वारा विस्थापित हो जाते हैं, जिससे धनायन विनिमय कहा जाता है। धनायन अस्थिर परत के रूप में अधिशोषित रहने से दूसरे धनायनों द्वारा विस्थापित हो जाते, जिसे धनायन विनिमय कहते हैं। अब क्या होता है कि जो धनायनों की जो अपने यहाँ पे परत देखी, इनके ऊपर क्या है, ये धनायनों की जो परत है पॉजिटिव चार्ज है। मान लो कि इसके ऊपर क्या है, पहले से कैल्शियम मान लो कि मौजूद है, इस पर क्या है, कैल्शियम मौजूद है। अब ये कैल्शियम ये हाइड्रोजन के द्वारा क्या हो जाते हैं, प्रतिस्थापित हो जाते हैं। तो हाइड्रोजन इसके ऊपर आ जाता है, तो हाइड्रोजन जब आ जाएगा तो यहाँ से कैल्शियम क्या हो जाएंगे, प्रतिस्थापित हो जाएंगे। तो इसी को क्या बोला जाता है, धनायन विनिमय बोला जाता है कि अधिशोषित रहने से दूसरे धनायनों द्वारा विस्थापित हो जाते, जिसे धनायन विनिमय कहते हैं। इसके बाद है सिलिकेट मृत्तिका का खनिजन एवं रासायनिक संगठन है। तो उच्च क्षमता के इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखने पर पता चलता है कि मृत्तिका के कण क्रिस्टलीय होते हैं, यानी कि दानेदार इसकी संरचना होती है। खनिजन एवं रासायनिक संगठन की दृष्टि से सिलिकेट मृत्तिकाओं को 3 भागों में बांटा गया। पहली है कैलियोनाइट है, उसके बाद मोंट मोरिलोनाइट है, और उसके बाद इलाइट समूह या हाइड्रा समूह है। तो अगर अपने बात करें कैलियोनाइट की, तो कैलियोनाइट के बारे में इसमें प्रमुख रूप से कैलियोनाइट खनिज पाया जाता है। अगर खनिज की बात करें तो इसमें क्या पाया जाता है, कैलियोनाइट जो खनिज है वो इसमें पाया जाता है। कैलियोनाइट खनिज, कैलियोनाइट जो मृत्तिका का प्रकार उसमें पाया जाता है। कैलियोनाइट के कण क्रिस्टलीय इकाइयों से बनते हैं, जिनमें परत एल्यूमिना, ये एल्यूमिना का फॉर्मूला आ जाएगा। दूसरी परत किसी की होती है, सिलिका की होती है। यानी कि ये जो मृत्तिका है, जो मृत्तिका जो अपने पढ़ रहे हैं सिलिकेट मृत्तिका, ये परतों के रूप में पाई जाती है। जैसे एक परत होगी, उसके नीचे दूसरी परत होगी, फिर इस तरीके से परतें पाई जाती हैं। तो जो कैलियोनाइट है, कैलियोनाइट की जो ऊपर की परत होती है, पहली परत होती है, वो एल्यूमिना के रूप में पाई जाती है, एल्यूमिना की होती है। और दूसरी परत है वो सिलिका की होती है। तो इस तरीके से ये परतें पाई जाती है, यानी कि एक परत एल्यूमिना की होगी और एक परत सिलिका की, एक परत एल्यूमिना की, एक परत सिलिका की। तो ये 1:1 के अंदर होते हैं। एल्यूमिना व सिलिका की परतें आपस में O2 तथा हाइड्रॉक्सिल द्वारा जुड़ी रहती हैं। अब इनके बीच में जो बंध पाया जाएगा, जो दोनों के जोड़ने का जो काम करेगा, वो होगा O2 और हाइड्रॉक्सिलिक द्वारा जुड़ी रहती है, जिससे ये आपस में मजबूती से जुड़ी रहती हैं। कैलियोनाइट्स की केवल बाहरी सतह ही क्रियाशील होने से धनायन अधिशोषण क्षमता बहुत कम होती है। अगर बात करें कैलियोनाइट की, तो उसमें धनायन की जो अधिशोषण क्षमता है, धनायनों को धारण करने की जो क्षमता है वो कम होती है। इसका जो सुसंगठितता है, सहसंजन है, फैलाव है, संकुचन है, इसके बारे में ये क्या होते हैं, इसके बारे में से पहले की क्लास में अपने चर्चा कर चुके हैं। तो ये गुण भी इसमें क्या पाए जाते हैं, कम पाए जाते हैं। सरंध्रता और पारगम्यता अत्यधिक होती है। इसका रासायनिक सूत्र है वो ये क्या आ जाएगा, इसका रासायनिक सूत्र आ जाएगा कैलियोनाइट का। तो इस तरीके का इसका डायग्राम होता है। एल्यूमिना और इसकी सिलिका की परत इसके अंदर 1:1 में पाई जाती है, और बीच में ये पाए जाने पर जो ऑक्सीजन बंध है, जो आप सफ़ेद डॉट के अंदर देख रहे हो, दोनों की परतों के मध्य, एल्यूमिना और सिलिका परत के मध्य यहाँ पे O2 जो बंध है वो पाए जाते हैं। उसके बाद है मोंट मोरिलोनाइट समूह है। इसमें प्रमुख रूप से मोंट मोरिलोनाइट खनिज पाया जाता है। कैलियोनाइट के अंदर तो कैलियोनाइट खनिज पाया गया, लेकिन ये जो मोंट मोरिलोनाइट है, इसके अंदर मोंट मोरिलोनाइट ही खनिज इसमें पाया जाता है। मोंट मोरिलोनाइट के कण भी क्रिस्टलीय इकाइयों से बनते हैं, जिसमें 2 सिलिका तथा 1 एल्यूमिना की परत होती है। लेकिन इसमें क्या होगा कि 2 परतें किसकी होंगी, सिलिका की होंगी, और 1 परत किसकी होगी, एक जो बीच में ये परत होगी वो एल्यूमिना की होगी। बीच की परत एल्यूमिना की होगी और ऊपर वाली दोनों परतें क्या होंगी, सिलिका की होंगी। तो इसका अगर अनुपात की बात करें 2:1 होता है।
इसमें एक एल्यूमिना परत बीच में तथा सिलिका परतें इसके दोनों ओर होती है। सिलिका एवं एल्यूमिना परत आपस में ऑक्सीजन परमाणु द्वारा जुड़ी रहती हैं। ये आपस में कमजोर बंधन द्वारा जुड़े होते हैं। जो कैल्यूनाइट पड़ा उसमें दो प्रकार के बनते, हाइड्रोक्साइड था और ऑक्सीजन था, O2 था। लेकिन मोंट मोरियोनाइट के अंदर सिर्फ ऑक्सीजन बंध पाया जाता है और इसके अंदर एल्यूमिना की जो है वो एक परत पाई जाती है और सिलिका की है वो दो परतें पाई जाती हैं। इनमें कैल्यूनाइट की अपेक्षा धनायन अधिशोषण क्षमता क्या होगी, अधिक होती है, क्योंकि इसकी आंतरिक व बाहरी सतह अत्यधिक क्रियाशील होती है। इसमें सुसंगठितता, सहसंजन, फैलाव, संकुचन के गुण भी अधिक पाए जाते हैं। सरंध्रता और पारगम्यता से कम होती है। इस प्रकार की मृदाएं पानी देने से फूल जाती हैं तथा सूखने पर सिकुड़ने से गहरी दरारें पड़ जाती, जिससे जुताई कार्य में कठिनाई आती है। इसका रासायनिक सूत्र ये अपने को इसका रासायनिक सूत्र है वो याद रखना है। ये इसका डायग्राम आ जाएगा, इस तरीके का होता है। सिलिका की परत पाई जाती है, बीच में एल्यूमिना की परत और फिर सिलिका की परत पाई जाती है। और जो ये बीच में आप डॉट देख रहे हो सफेद वाले, ये O2 के हैं। O2 बंध के द्वारा, ये दुर्बल बंध के द्वारा जुड़ी होती है और क्रिस्टलीय इसके कण होते हैं, क्रिस्टलीय इकाई होती है। इसके बाद इलाइट समूह जो अपना आता है, इलाइट समूह, इस समूह को हाइड्रस माइका भी कहते हैं। ये नाम याद रखना, हाइड्रस माइका भी कहते हैं। इस समूह में प्रमुख रूप से इलाइट खनिज पाया जाता है। इस समूह में इलाइट के कण भी क्रिस्टल इकाइयों से बनते हैं। इसमें संरचना है वो मोंट मोरियोनाइट, यानी कि मोंट मोरियोनाइट की जो संरचना थी, जिसमें ऊपर की परत और नीचे की परत सिलिका की थी और बीच की परत एल्यूमिना की थी, वो सेम ही कंडीशन इसके अंदर हो जाएंगी, 2:1 होता है। और इसमें एक एल्यूमिना के परत के दोनों ओर सिलिका की परतें होती हैं। इसमें कण मोंट मोरियोनाइट से बड़े होते हैं। इसकी संरचना में दो इकाइयों के मध्य पोटेशियम पाया जाता है। यहाँ पे क्या पाया जाता है, इसमें ध्यान रखना, इसमें पोटेशियम पाया जाता है, जिसके कारण यह मोंट मोरियोनाइट की अपेक्षा कम प्रसारीय होती है। अतः सुसंगठितता, सहसंजन, फैलाव और संकुचन मोंट मोरियोनाइट से तो कम होते हैं, लेकिन कैल्यूनाइट से इसके क्या हो जाए गुण, जो ये हैं सुसंगठितता, सहसंजन, फैलाव और संकुचन के जो गुण हैं वो मोंट मोरियोनाइट जो प्रकार की मृदा है उससे कम पाए जाते हैं और कैल्यूनाइट से ये अधिक पाए जाते हैं। और इसके बाद इसका क्या आ जाएगा, ये रासायनिक सूत्र है वो आ जाएगा। और नीचे इसकी ये संरचना है दोनों की, और पोटेशियम इसके अंदर बंद पाया जाता है। इसके बाद इसमें कुछ ये अंतर है, तीनों का अपने को देखना है कि मोंट मोरियोनाइट के अंदर, इलाइट के अंदर और कैल्यूनाइट में। पहले इसके अंदर अपने क्या दे रखी है, पहले इसकी अपने को संरचना के बारे में यहाँ पे दे रखा है। तो पहले इसकी अपनी संरचना है। संरचना के अंदर 2:1 पाया जाता है, 2:1 पाया जाता है और 1:1 कैल्यूनाइट के अंदर आ जाएगा। फिर आकार की बात करें तो आकार मोंट मोरियोनाइट के अंदर है, ठीक है। उसके बाद इलाइट के अंदर है और ये कैल्यूनाइट के अंदर है। आकृति इनकी अनियमित होती है और कैल्यूनाइट की षटकोणीय होती है। उसके बाद क्षेत्रफल की बात की गई है, आंतरिक पृष्ठ की बात की है, सहसंजन बल की बात की गई है, बाह्य पृष्ठ के आधार पर इसमें अंतर किया गया। ये धनायन विनिमय इस पर याद रखनी है कि धनायन विनिमय क्षमता है वो 60 से 100 होती है मोंट मोरियोनाइट की, और इलाइट की जो धनायन विनिमय क्षमता 20 से 40 होती है, और जो कैल्यूनाइट की धनायन विनिमय क्षमता यानी कि धनायनों को धारण करने की जो क्षमता है वो 3 से 15 होती है। उसके बाद प्रतिस्थापन की बात करें तो एल्यूमिनियम परत में मैग्नीशियम व आयरन द्वारा ये प्रतिस्थापित होते हैं, सिलिका परत में एल्यूमिनियम द्वारा, और इसमें प्रतिस्थापन नहीं होता। मृत्तिका खनिज का महत्व क्या है, मृत्तिका खनिज के महत्व की अगर अपने बात की जाए तो ये मृदा के अंदर विभिन्न प्रकार के कार्य करती है। जो मृत्तिका है तो मृदा में मृत्तिका सक्रिय अवयव है, यह भौतिक एवं रासायनिक गुणों को प्रभावित करता है। मृदा में मृत्तिका उपस्थित मृदा उर्वरकता एवं क्षमता दोनों को बढ़ाती है। तो पहला इसमें आ जाएगा मृदा उर्वरकता। मृदा उर्वरकता के बारे में देखें तो मृदा में मृत्तिका की उपस्थिति से पोषक तत्वों की प्राप्तता में वृद्धि होती है, यानी कि जहाँ पे मृत्तिका कण पाए जाएंगे, मृत्तिका क्ले जहाँ पे पाई जाएगी वहाँ पे पोषक तत्वों की उपलब्धता है, पेड़ पौधों को उनकी प्राप्तता है, प्राप्त करने की क्षमता है वो अधिक हो जाती है। जिससे मृदा की उर्वरकता बढ़ती है, उपजाऊपन बढ़ता है। जल धारण करने की क्षमता है तो मृत्तिका के कण है जो क्ले के कण है वो बहुत महीन होते हैं, तथा रंध्रों का आकार भी छोटा होता है, जिससे मृदा में जल धारण करने की क्षमता है वो बढ़ जाती है। इससे जल का निक्षालन भी कम होता है और पौधों के लिए जल की उपलब्धता बढ़ जाती है। धनायन विनिमय क्षमता है, मृत्तिका के ऊपर ऋण आवेश होता है, तो जहाँ पे मृत्तिका पाई जाएगी वहाँ पे धनायन विनिमय क्षमता है वो भी क्या हो जाएगी, उसमें वृद्धि हो जाती है। धनायनों को अधिशोषित करने की क्षमता है वो बढ़ जाती है।
उसके बाद है पोषक तत्वों का अधिशोषण है। मृत्तिका के सूक्ष्म कण होने के कारण इनका बाह्य क्षेत्रफल अधिक होता है। इन कणों के ऋण आवेशित होने के कारण धनायन अधिक अधिशोषित होते हैं, पौधों को पोषक तत्व प्राप्त हो जाते हैं। तो इसके बाद है अगला पोषक तत्वों के भंडारण में वृद्धि। मृत्तिका के सतह पर मृत्तिका के ऊपर ऋण आवेशित है तो धनायनों को अपनी ओर आकर्षित करती है, जिसके कारण यहाँ पे कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम, अमोनियम और पोटेशियम इत्यादि धनायनों का अधिक अधिशोषण होने से पोषक तत्वों के जो भंडार है उसमें क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। पौधों की आवश्यकता अनुसार मृदा विलयन में जो तत्व आ जाते हैं पौधों को उपलब्ध होते हैं। उसके बाद है बंधक प्रभाव। मृत्तिका के सूक्ष्म कण आपस में मिलकर बड़े कणों का निर्माण करते हैं, साथ ही बालू के कणों को बांधने की क्षमता रखते हैं, जिससे मृदा की भौतिक दशा में सुधार होता है। उसके बाद आगे का जो टॉपिक है वो अपना कार्बनिक मृदा कोलाइड्स है, जिसके ह्यूमन्स के बारे में थोड़ा बहुत बताया गया है। बाकी ह्यूमन्स का जो पूरा टॉपिक है वो अपने इससे पहले के चैप्टर में पूरा अच्छे से उसको विस्तार से समझ चुके हैं। इसके बारे में अपने थोड़ा बहुत देखेंगे, वो करेंगे कल की क्लास में। आज की क्लास में अपने इतना ही। यहाँ पे अपने देखा इसके तीनों के अंदर अंतर थोड़ा बहुत इसके अंदर आ गया, और इससे पहले ही अपनी इलाइट की जो संरचना है वो आ जाएगी। यहाँ पे ये इलाइट का जो किस प्रकार का इसके संरचना होती है, कौन कौन से इसमें जो अनुपात है 2:1 का होता है, और इसमें पोटेशियम है वो इसमें कण पाए जाते हैं। उसके बाद अगर अपने आगे देखा इसके अंदर मोंट मोरिलोनाइट है, वो भी इस प्रकार से सिलिका परत और एल्यूमिना परत बीच में पाई जाती है, 2:1 का इसका टाइप होता है। और इसके पहले अपने देखा कैल्योनाइट के बारे में, तो कैल्योनाइट ये था अपना, इसके बारे में कैल्योनाइट का सामान्य जानकारी थी। ठीक है, तो आज की क्लास में अपने इतना ही। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, वीडियो को लाइक करना न भूलें, और जितना हो सके आगे शेयर करें। धन्यवाद और शुभ दिन।